हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू मिडलवेयर। उसको किस तरीके से हमने यूज करना है एक्सप्रेस जेएस के साथ। ठीक है, तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिडलवेयर? मिडलवेयर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट हैव असेस्ड द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, response object and next middleware function in the application's request or response cycle. These functions can perform various operations कौन कौन से, जैसे कि executing a code, modifying the request and response objects, ending the request response cycle and calling the next middleware function in a stack। कहने का मतलब ये है कि अब मिडलवेयर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब रिक्वेस्ट से पहले भी आप कुछ कर सकते हो, रिक्वेस्ट के बाद भी कुछ कर सकते हो। किस तरीके से आपने उसके रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना है वो मिडलवेयर से पॉसिबल है। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक लॉगिन की एपीआई बनाई है। ठीक है, लॉगिन की एपीआई से पहले आप कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, या फिर लॉगिन जब हो जाने के बाद कुछ और डेटा सेव कराना चाहते हो, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है कि अपना आईपी ट्रैक करवाना है या यूजर से कुछ परमिशन लेनी है। वो सारी चीज़ें मिडलवेयर के थ्रू पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिडलवेयर, एक होता है एप्लीकेशन लेवल पे मिडलवेयर कैसे आप बनाओगे, बाउंड टू द इंस्टांस ऑफ एक्सप्रेस। राउट लेवल पे बाउंड टू द एक्सप्रेस डॉट राउटर से। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर आप बनाओगे तो टेक 4 आर्गुमेंट्स, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड द नेक्स्ट। Built-in middleware including with the Express can be used without installing any additional modules। तो एक built-in होता है Express के साथ ही, हम उसको यूज कर सकते हैं without adding any additional। थर्ड पार्टी मिडलवेयर हम यूज करेंगे created by the community and available through the npm। तो सबसे पहले है यूजिंग द मिडलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले ये इंस्टॉल, ये सारा का सारा वही प्रोजेक्ट सेटअप का ही है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे, फिर उस डायरेक्टरी में जाएंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे नोड का प्रोजेक्ट, फिर इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस, फिर एक फाइल बनाएंगे ऐप डॉट जी एस की। ठीक है, राइट अ बेसिक मिडलवेयर इन ऐप डॉट जी एस। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा पुराना प्रोजेक्ट, मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस पे और मैं इसको रन कर लेता हूँ। यहीं से रन कर लेते हैं इसको। वीएस कोड में फैसिलिटी होती है, आप इसको यहीं से रन कर सकते हो। nvm use node20, ओके, एंड node server.js। ये इस पोर्ट पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने यूज़ किया एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर ऐप डॉट यूज। सो टाइम ये हमें हर बार रिटर्न करेगा, तो जब भी मैं राउट डालूंगा तो ये मुझे टाइम रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल पे मिडलवेयर है। तो जब भी कोई भी राउट हिट होगा या कुछ भी परफॉर्म होगा तो ये वाला टाइम लॉक होगा। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई हिट होगा तो ये वाला मिडलवेयर बीच में आके उसने अपना क्या किया है, काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे। ठीक है, पूरे एप्लीकेशन लेवल पे जब भी कुछ भी होगा तो ये वाला मिडलवेयर क्या होगा, हिट होगा एप्लीकेशन लेवल पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं इस राउट को हिट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने रन किया तो यहाँ पर टाइम लॉक हो गया। ठीक है, दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे फिर से टाइम लॉक हो गया। ठीक है, तो जितनी बार भी ये हिट होगा उतनी बार क्या होगा, आपका टाइम लॉक होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गया लॉक। ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन लेवल पे तो फर्स्ट टाइम आया तो लॉक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जाके ये वाला फंक्शन हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिडलवेयर एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कस्टम मिडलवेयर। एक मैं कस्टम मिडलवेयर बनाता हूँ और उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है ऐप डॉट यूज़। हम रिक्वेस्ट यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे हर बारी, ऐप डॉट यूज़ और ऐप डॉट गेट। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। ऐप डॉट यूज़ से हम करेंगे इसको रिप्लेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास एप्लीकेशन, ये हमने एप्लीकेशन लेवल पे ये भी है क्योंकि ऐप डॉट यूज़ यूज़ किया मैंने, तो हमेशा जब भी मैं हिट करूँगा कोई भी यूआरएल तो रिक्वेस्ट यूआरएल प्रिंट होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल। ओके, सो ये रहा हमारे पास ऐप डॉट यूज़ कंसोल डॉट रिक्वेस्ट की टाइप कौन सा है, मेथड क्या क्या है, गेट है, पोस्ट है, क्या है वो,
और ये हमारे पास रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो गेट यूजर आईडी, तो हमने रिक्वेस्ट लॉक किया है कि रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id लॉक हो, नेक्स्ट जाके रिस्पॉन्स सेंड करे यूजर की इन्फो, ठीक है। अब चलिए सेव करते हैं और रन कर लेते हैं इसको। मैं इस टर्मिनल को यहाँ से ना उड़ा ही देता हूँ, फिर ना सही नहीं लग रहा। नोड जेएस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिंपल नोड सर्वर, ये रहा नोड nvm use node 20, ओके। नोड सर्वर डॉट जेएस रनिंग, उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हिट हो गया। रिक्वेस्ट यूआरएल हमारे पास सबसे पहले ये स्लैश वाली थी राउट पे, रिक्वेस्ट टाइप क्या है गेट पे, यूआरएल वर्कर डॉट जेएस, रिक्वेस्ट टाइप क्या है गेट की है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वाला यूआरएल जो है हम हिट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये सबसे पहले चला रिक्वेस्ट यूआरएल, फिर रिक्वेस्ट मेथड, फिर हमारे पास ये है कौन सा मेथड है ये। अब यूजर आईडी का देख लेते हैं, स्लैश वट एवर आई डी वी कैन पुट, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, तो हिट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आ गया रिक्वेस्ट टाइप गेट वर्कर, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से मिडलवेयर में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाना है वो आप एक्शन करवा सकते हैं परफॉर्म, ठीक है। तो जिस तरह का मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे लॉक करवाया है कि उसका मेथड क्या है, कुछ भी आप उसके अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यूज़ करना है ऐप डॉट यूज़ एप्लीकेशन लेवल पे। अगर आपको पूरे के पूरे लेवल पे चाहिए, कोई लॉग फाइल बनानी है कि हर डेटा जो है राइट होना चाहिए एक लॉग फाइल के अंदर, उस तरीके का भी आप काम इस पे कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब कि आपको जानना है कि कौन सी रिक्वेस्ट बॉडी आई थी, क्या रिस्पॉन्स आया था, वो सारी चीज़ें भी आप लॉग कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, राउटर लेवल पे, ठीक है। अब तो हमने किया था एप्लीकेशन लेवल पे, अब मैं चाहता हूँ राउट लेवल पे, किसी किसी राउट पे ही मैंने काम करना है, ज़्यादा पे नहीं करना। तो ये होगा राउटर डॉट यूज़ पे, ठीक है। तो राउटर डॉट गेट हो गया और ऐप डॉट यूज़ राउटर हम करके हम इसको राउटर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं राउटर बना दिया, एक्सप्रेस राउटर। राउटर लेवल मिडलवेयर पे मैंने सेट कर दिया है रिक्वेस्ट रिस्पांस, ठीक है। राउटर में यहाँ पे हमने हर बार क्या किया, राउटर का टाइम गेट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो ये वाली हमारी एपीआईज है, तो ये हिट होंगी, ठीक है। तो पहला है राउटर स्लैश, तो मैं चाहता हूँ ब्राउज़र पे, मैंने स्टार्ट नहीं किया सर्वर, मुझे पहले स्टार्ट करना है, अदरवाइज चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया। कैन नॉट गेट, ये गेट की रिक्वेस्ट है ही नहीं, चेक कर लेते हैं, ओके क्योंकि यहाँ पे राउटर आएगा, ठीक है। ठीक है, राउटर होम आ गया और यहाँ पे मैं जाऊँगा चेक करूँगा, टाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये अगर बस जब भी ये राउटर्स हमारे पास आएंगे तो हमेशा ही क्या होगा, हिट होगा। अगर मैं कोई और राउटर भी ले लूँ यहाँ पे, अबाउट राउटर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव करना है, इसको रीस्टार्ट करना है और मैं अबाउट यहाँ पे हिट कर दूँगा, स्लैश अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका टाइम भी मेंशन हो गया, ठीक है। तो ये है आपके पास राउटर लेवल पे मिडलवेयर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एरर हैंडलिंग। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एरर्स आ जाते हैं, तो उसको लॉक करना है या चेक करना है कि भाई क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए आप एरर हैंडलिंग के लिए एक पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, एक मिडलवेयर बना सकते हो जो कि आपकी एरर हैंडलिंग को चेक करेगा। कोई भी एरर आएगा, कुछ भी आएगा, वो आपको बता देगा कि भाई इशू कहाँ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऐप डॉट यूज़ किया एरर लॉग पे और मैंने ये बनाई एपीआई, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सप्रेस राउटर हटा देता हूँ, ठीक है। एरर का राउट हो गया हमारे पास। एरर स्टैक पूरा का पूरा स्टैक प्रिंट करेगा कि भाई कहाँ कहाँ किस किस जगह से फाइल्स में चेंज होके इशू आया है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको रीस्टार्ट सर्वर को, ठीक है। तो स्टार्ट इसको करता हूँ मैं एंटर, कैन नॉट गेट, एरर, एरर है यहाँ पे राउट में, तो गेट ऑब्वियसली बात है तब एरर आएगा इस तरह का। अगर इस तरीके का एरर आया है राउट्स में तो लॉक हुआ है कुछ, वो फिर हमें एप्लीकेशन लेवल पे ही काम करना पड़ेगा,
ये भी नहीं चला, 2 सेकेंड स्लैश एरर, मैंने ये पेस्ट ही नहीं किया था। ठीक है, ब्रोकन सर्वर डॉट जी एस 10 लाइन नंबर पे 9 पे इशू है, तो ये पूरा का पूरा इसने बता दिया एरर ब्रोकन, क्या ब्रोकन है। इसने क्या किया, थ्रो किया न्यू एरर ब्रोकन का। ठीक है, यहाँ पर आ गया समथिंग ब्रोकन रिस्पॉन्स, ये पूरा का पूरा स्टैक आ गया आपके पास कि कहाँ से कहाँ इशू हो सकता है। ठीक है, ये इसने पूरा का पूरा बता दिया, एरर ब्रोकन यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा स्टैक है, तो इस तरीके का आपको करना है तो आप कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि जब भी कोई एरर आपको फाइंड करने में इशू आ रहा है तो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग का पूरा बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्ट इन मिडलवेयर, तो जैसे कि बिल्ट इन मिडलवेयर हो गया आपके पास स्टैटिक, अगर आपको स्टैटिक फाइल्स को सर्व करना है एचटीएमएल के थ्रू, लोगोस हो गए, एसेट्स हो गए, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो गई, तो आप यूज़ करोगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक सर बिल्ट इन मिडलवेयर फॉर सर्विंग द स्टैटिक फाइल्स। तो ये बिल्ट इन होता है हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर फॉर पार्सिंग जेसन एंड द यूआरएल एनकोडेड। तो मतलब कि ये भी बिल्ट इन है, जैसे कि आपको लाइक पोस्ट की रिक्वेस्ट है आपके पास, पुट की रिक्वेस्ट है, जेसन फॉर्मेट है। ठीक है, उनमें जब हम बॉडी में डेटा भेजते हैं तो उस केसेस में हम कई बार जेसन डेटा भेजते हैं, नहीं तो फॉर्म डेटा भेजते हैं। उन दोनों केसेस के लिए हमारे पास पहले से बिल्ट इन मिडलवेयर होते हैं फॉर पार्सिंग द जेसन डेटा और यूआरएल एनकोडेड डेटा। तो इनको आपको यूज़ करके ही क्या कर सकते हो, जेसन डेटा और फॉर्म डेटा को सेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रंट एंड वाला बॉडी भेज रहा है जेसन में, जब आपने ये लिखा ही नहीं है कि भी हाँ जेसन बॉडी एक्सेप्ट करनी है या फिर यूआरएल कोडेड एक्सेप्ट करनी है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका कोड ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है किसी फ्रंट एंड से आप यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप रिक्वेस्ट को गेट नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है कि अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर लिखते हो ना कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, नहीं मिलेगा आपको, प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जेसन डेटा और यूआरएल फॉर्म डेटा को एक्सेप्ट करवाना है तो ये दोनों के दोनों ऐड होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। थर्ड पार्टी मॉड्यूल हो गया हमारे पास मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या, बट डिटेल में नहीं, डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। मॉर्गन एनपीएम मैंने देखा है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट लॉगर, मतलब कि जितनी भी रिक्वेस्ट होती है लॉग करता है, और इसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स इज वेरी मच गुड, राइट। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पूरा यूजिंग कस्टम फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको रिक्वायर करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना इसके यूज़ को। तो ये वाले पैकेज को मैं अच्छे से एक वेल एक्सप्लेन करूँगा लेटर ट्यूटोरियल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया एक लगा ही लेते हैं कि सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया इसको, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉर्गन टाइनी, या फिर ये मॉर्गन पूरा का पूरा रिस्पॉन्स टाइम। तो देखते हैं क्या यूज़ में आता है ये। पहले मुझे एन पी एम आई मॉर्गन भी करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने राउटिंग पे। कोई और राउट ले लेते हैं हम यहाँ पे, और भी इसके दूसरे मेथड्स होंगे। यूजिंग कस्टम फॉर्मेटर, क्रिएट अ न्यू मॉर्गन लॉगर फंक्शन विद द गिवन फॉर्मेट एंड ऑप्शंस। हम ये यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। अच्छा, एरर है वहाँ पे, आ गया यहाँ पे, बट इसने लॉक नहीं की इस चीज़ से। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे एग्जैक्टली ये वो कैसे करता है। मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। और भी बहुत सारे लॉगिंग के टूल्स आते हैं, विंस्टन हो गया, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि भाई आपकी रिक्वेस्ट कौन सी थी, आपका ब्राउज़र कौन सा था, कितने टाइम पे रिक्वेस्ट की,
वैल्यू आई, मतलब कि इसको हिट करने में कितना रिस्पॉन्स टाइम आया, तो वो भी सारी चीज़ें लॉक हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए एफिशिएंसी को कि हाँ आपकी एपीआई कितना टाइम ले रही है पोस्टमैन से या फिर रिक्वेस्ट गेट करने में। तो वो ईजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए। आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो एपीआई को कि हाँ भाई रिस्पॉन्स टाइम कम आना चाहिए। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, बस यही है कि मिडलवेयर एक्सप्रेस जो इज द पावरफुल फीचर दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट द कोड मॉडिफाइंग द रिक्वेस्ट, मतलब कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को, मॉडिफाई करते हो रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्सेज को, और मैनेज करते हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एफिशिएंटली। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलवेयर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मिडलवेयर। मिडलवेयर में मैं आपको मिडलवेयर बताऊंगा लॉगिंग का, किस तरीके से आप लॉग कर सकते हो कोई भी डेटा। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट आई बॉडी में, क्या रिस्पॉन्स सेव हुआ, एवरीथिंग लॉगिंग में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।